माई सेल्फ सुरेंद्र उपाध्याय फ्रॉम उपाध्याय ट्यूटोरियल्स इंदौर इंडिया। आपको उपाध्याय ट्यूटोरियल के ईच वीडियोस के अंदर 5 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कलेक्शंस आपको मिलेगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को ऑनेस्टली सॉल्व करते हैं लिख करके, तो आपका टॉपिक और आपका सब्जेक्ट आपको मास्टरी हो जाएगी कंफर्म। ओके, इस वीडियो का अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इवेलुएट 111 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वी सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मींस इसको आप डायरेक्टली एक्सपांशन नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपके पास में 111 प्रेजेंट हैं, आप हमेशा ट्राई करेंगे कि इस R1 को आप फिक्स रहने दो, R2 और R3 को R1 की हेल्प से आप मैनेज करोगे। मींस R2 को लिखेंगे यहाँ पर R2 माइनस R1 और R3 लिखेंगे यहाँ पर R3 माइनस R1। ये आपके एक फिक्स ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा कि R2 लिखा आपने R2 माइनस R1, R3 लिखा आपने R3 माइनस R1। मींस R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 को आप सेम कॉपी डाउन करते हैं। R2 क्या लिख रहे हैं अपन, R2 माइनस R1 लिख रहे हैं, मतलब ये माइनस है, दिस इज 0। R2 माइनस R मतलब B माइनस A, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आप R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, इसको लिखा आपने C माइनस है, दिस इज C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये फैक्टराइज बाय द फॉर्मूला A प्लस B एंड A माइनस B। ओके, अब आप जब केयरफुली देखते हैं तो यहाँ पर देखिए B माइनस है, B माइनस है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है, यहाँ से C माइनस है, C माइनस कॉमन निकल रहा है, तो इन दो फैक्टर्स को आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। आफ्टर टेकिंग कॉमन ये बन जाएंगे 1 1, यहाँ बन जाएगा आपको B प्लस A और C प्लस A। क्लियर। अब इसका एक्सपांशन दो वे से हो सकता है, वी कैन एक्सपांड अलॉन्ग R1 और अलॉन्ग C1। तो C1 के अलॉन्ग एक्सपांड करना ज्यादा कंफर्टेबल है इसको, तो नाउ एक्सपांड इट। जब एक्सपांड करोगे आप तो 1 इंटू इसका इंटू यहां पर होगा माइनस इसका इंटू यहां पर हो जाएगा, तो जब इसका इंटू करोगे दिस इज C प्लस A माइनस ऑफ B प्लस A। ये एक्सपांशन कर दिया आपने, दिस इज C प्लस A माइनस, जब भी माइनस एन आता है तो अंदर साइन चेंज करना, केयरफुली करना, तो माइनस B माइनस A। अब यहां से क्या होगा, A आपका बन जाएगा कैंसिल आउट, एंड आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ A यहां बनेगा आपके पास में C माइनस B। बट यहाँ केयरफुली करना, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, इट शुड बी इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले होना चाहिए आपको A माइनस B, तो यहां से माइनस एन कॉमन निकालोगे, दिस इज A माइनस B, B माइनस C के लिए फिर माइनस कॉमन निकालोगे, तो इसका माइनस इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज B माइनस C एंड C माइनस A। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर वापस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में 1A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर। डिटरमिनेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट डायगोनल। आप इसका आंसर डायरेक्टली गेस कर सकते हो, जब इन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, मीन्स कितना होगा, डिग्री 2 + 1 3 मिल गया, मीन्स इट इज थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का जो आंसर आएगा इट इज ऑलवेज A माइनस B, B माइनस C माइनस A। दीज आर कॉल्ड साइक्लिक फैक्टराइजेशन। क्लियर। थर्ड डिग्री का एक ही फैक्टर होगा। अब जब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट लेंगे अपन इस वीडियो का, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन गिवन है आपको कि शो दैट दिस होल नंबर इज दिस मच, मींस लेफ्ट हैंड कॉपी क्या आपने डेल्टा इज दिस मच। अब इसके जब कॉन्जुगेट डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितनी आएगी, 3 + 2 5 + 1 6। जब 6 डिग्री आएगी तो कंफर्म 3 का फैक्टर आपको बाहर निकल गया x y z। अब बची थर्ड डिग्री, तो थर्ड डिग्री का फैक्टर क्या होगा, x माइनस y, y माइनस z माइनस x। तो आंसर को डायरेक्टली आप गेस कर सकते हो, लेकिन ये अप्रोच होगी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जब सब्जेक्टिव अप्रोच में आपको आना है तो सब्जेक्टिव में फुल क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो लेट कर लिया आपने, डेल्टा इक्वल्स टू फुल डेटा कॉपी कर लिया। अगर आप इसको केयरफुली देखते हो तो इस फर्स्ट कॉलम से x कॉमन मिल रहा है, सेकंड कॉलम से आपको y कॉमन मिल रहा है, थर्ड कॉलम से z कॉमन मिल रहा है, तो मींस वी टेक x y z कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3। आफ्टर टेकिंग कॉमन यहाँ मिल जाएगा 1x स्क्वायर, यहाँ सेम वे से y सेम वे से z। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। केवल डिफरेंस क्या है, उसमें 1 1 1 कॉलम में था, यहाँ पर 1 1 1 रो में था, रो में है। जो ऑपरेशन वहां पर आपने रो में अप्लाई किए थे वो यहां पर कॉलम में अप्लाई करना है। मींस यहां से आप C2 को लिखोगे C2 माइनस C1 और C3 लिखेंगे अपन C3 माइनस C1। ऑपरेशन जब अप्लाई करते हो तो आपको बहुत केयरफुली इन दो नंबर को सेम रखना है, C2 C2 C3 C3, ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर। वेर वी अप्लाई द ऑपरेशन आप खुद देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेम, ये माइनस ये 0, दिस माइनस दिस y माइनस x, दिस माइनस दिस y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वैसे C3 माइनस C2 में अप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, मीन दिस विल बी y प्लस x y माइनस x एंड दिस विल बी z माइनस x एंड z प्लस x। ये आपने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। नाउ फ्रॉम C2
we can take common y minus x and from C3 we can take common z minus x. इन दो नंबर्स को आपने कॉमन निकाल दिया. After taking common we can expand. There are two choice, either R1 or along C1. तो यहाँ पर आप देखते हैं तो R1 के along expand करना ज़्यादा comfortable है. When we expand, this multiply by this much. It is z plus x minus time this multiply this much. जब माइनस साइन आता है तो भी ओपन द ब्रैकेट, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस एक्स माइनस वाई. ओके, यहाँ से एक्स एक्स आप कैंसिल कर दें. एंड व्हेन वी राइट, वी ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ साइक्लिक फैक्टराइजेशन. मीन्स जो एक्स वाई माइनस एक्स है वो कितना होगा, एक्स माइनस वाई. इसका माइनस साइन कॉमन आएगा. फिर जो आपके पास में यहाँ पर टर्म है z माइनस एक्स सेम, दिस इज z माइनस वाई, तो दिस विल बी y माइनस z. तो यहाँ से फिर माइनस कॉमन साइन आएगा, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस. तो आंसर जब भी लिखेंगे अपन तो दिस शुड बी इन साइक्लिक फैक्टर्स. ओके, इस वीडियो का थर्ड एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि इफ x is not equals to y not equals z then show if this result equals to 0 then prove that x y z equals to -1. एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो. ओके, व्हेन वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन तो जो गिवन पार्ट है उसका अपन केवल अभी एलएचएस लेके चल रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 लिखने में बार बार प्रॉब्लम आएगी आपको. ओके, तो सपोज कर लिया आपने डेल्टा इक्वल टू दिस मच, पूरा कॉपी डाउन कर लिया. माइंड में आप फिट रखना कि एक्स वाई जेड अनइक्वल गिवन है, इसका यूज अपन सबसे लास्ट में करेंगे. डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई भी रो या कॉलम टू टर्म्स के एडिशन के फॉर्म में हो तो वी कैन ब्रेक. तो सिंस ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इज द सम ऑफ द टू एलिमेंट, सो वी कैन ब्रेक दिस डिटरमिनेंट इनटू टू फॉर्म. टू फॉर्म मींस फर्स्ट टू कॉलम सेम, दोनों में सेम आएगा. इसमें 1 1 1 यहां आ जाएगा, प्लस बीच का साइन है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आपको यहां पर आ जाएगा. क्लियर? अब इसमें आप क्या कर सकते हो, सेकंड डिटरमिनेंट है, इट इज विजिबल. यहां से x कॉमन आ जाएगा, यहां से y कॉमन, यहां से z कॉमन. और फर्स्ट वाले को अपन एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे. सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट मतलब क्या होगा, ये 1 1 1 को इस प्लेस पे लाना है, x y z को सेकंड पे लाना है, x स्क्वायर y स्क्वायर को आपको थर्ड प्लेस पे लाना है. ओके, तो x y z कॉमन निकाल दिया आपने सेकंड वाले में से, रेस्ट हमारा सेम. अब इनको आपको चेंजेस करना है, तो चेंजेस करने में आपकी चॉइस है कि आप पहले किसको चेंजेस करते हैं. इसमें यहां पर सम में मैंने पहले C2 और C3 को इंटरचेंज किया है. मींस C3 यहां आएगा, C2 इस प्लेस पर आएगा. एंड प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट व्हेन वी इंटरचेंज, डिटरमिनेंट के में क्या लगेगा, बाहर माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो इंटरचेंज किया आपने C2 C3 को, तो आउटसाइड क्या लगेगा, माइनस साइन. 1 1 1 यहां पर आएगा, इसको यहां पर स्किप कर दें, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है. अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दें आप C1 और C3 को, तो व्हेन वी इंटरचेंज C1 C3, इसका फिर माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस. ये पोजीशन यहां पर आ गई, C2 की पोजीशन यहां पर आ गई. अब आप केयरफुली देखते हो तो ये फुल डिटरमिनेंट एंड ये फुल डिटरमिनेंट आपने कॉमन निकाल दिया. तो बाय टेकिंग कॉमन दिस नंबर, इस प्लस पर कितना बचेगा आपको 1 प्लस एक्स वाई जेड यहां पर, तो वी ऑब्टेन टू फैक्टर्स. अब इसको आप केयरफुली देखो. इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में ABC के फॉर्म में था, यहाँ पर XYZ के फॉर्म में था. जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करा सेम आपको यहाँ पर सॉल्व करना है. मैं स्लाइड थोड़ी सी फास्ट रोटेट कर रहा हूँ, फर्स्ट सम के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे. मीन्स R2 लिखेंगे R2 माइनस R1, R3 लिखेंगे R3 माइनस R1. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी ऑब्टेन दिस मच. यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, दोनों प्लस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. ये फॉर्मूला अप्लाई करके कॉमन निकाल देंगे टर्म्स को, फिर एक्सपांड कर देंगे इसके अलॉन्ग. तो आफ्टर एक्सपांडिंग वी ऑब्टेन द फैक्टर. क्या फैक्टर मिला था अपने को यहाँ पर, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इनटू थर्ड फैक्टर एज इट इज. बट क्वेश्चन में गिवन था दिस डेल्टा इक्वल्स टू कितना है आपके पास में, 0. तो इस पूरी वैल्यू को इक्वेट कर देंगे अपन इक्वल्स टू 0. व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज 0 मींस ईच फैक्टर 0. तो यहाँ से जब ये फैक्टर आप 0 करोगे तो x इक्वल्स टू वाई मिलेगा. जब ये फैक्टर 0 करोगे तो y इक्वल्स टू z मिलेगा. ये फैक्टर 0 करो z इक्वल्स टू x मिलेगा. इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z आएगा. बट ये इक्वल नहीं हो सकते. व्हाई? बिकॉज गिवन इन द क्वेश्चन कि दे आर नॉट इक्वल. तो दिस थ्री फैक्टर्स आर रिजेक्टेड. तो वी टेक दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन वी टेक दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0 तो यहां से XYZ की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1. दिस इज द फाइनल आंसर. इस वीडियो का फोर्थ क्वेश्चन है आपको ये कि we have to prove that this determinant equals to 5x plus 4 whole into 4 minus x का स्क्वायर. लेफ्ट हैंड को आपने डेटा कॉपी कर दिया. डिटरमिनेंट के जब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो पहले ट्राई करो इस टाइप के क्वेश्चंस में कि क्या अगर आप इसको रो वाइज ऐड कर सकते हो, कॉलम वाइज ऐड करने में क्या ये फैक्टर आपको मिल रहा है. लेट वी चेक. क्या आप इसको ऐड करते हो कॉलम वाइज C1 C2 प्लस C3,
या फिर ऐड करते हो रो वाइज, आप कैसे भी ऐड करोगे तो आपको एक फैक्टर 5x + 4 यहां पर मिल जाएगा। जब इसको ऐसे ऐड किया 2 2 4 और +1 5x + 4, इन सब प्लेस पर आ गए 5x + 4। तो चेंज किसको करना है? केवल C1 को चेंज करना है, C2 एंड C3 में कोई चेंजेस नहीं करना है। मैंने यहां पर आपको कॉलम वाइज करा, इसको आप रो वाइज भी कर सकते हो, जैसी आपकी चॉइस। ओके, अब यहां से फर्स्ट कॉलम में से 5x + 4 कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लीजिए। ओके, आफ्टर टेकिंग कॉमन यहां बन जाएगा 1 1 1। हमेशा ध्यान रखना डिटरमिनेंट में वेन एवर भी 1 1 1 इट इज अ फिक्स ऑपरेशन। R2 को लगाओ R2 - R1, R3 को लगाओ R3 - R1। तो बाय अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्शन आप पेपर पे लिख के करना, ओरल नहीं करना। ओके, जब आपको यहाँ पर माइनस करना है, माइनस मतलब ये माइनस ये, तो दिस इज x + 4 - 2x। तो केयरफुली यहाँ पर कैलकुलेशन करके आप स्टेप्स को कॉपी डाउन कर देंगे। क्लियर? ये जब कैलकुलेशन करेंगे दिस इज 4 - x, यहां देखेंगे दिस इज अगेन 4 - x। नाउ सिंपल, वी एक्सपांड अलोंग C1। जब इसके अलोंग एक्सपांड करेंगे आप तो 1 × दिस मच एंड रिमेनिंग वैल्यू 0 बन जाएगी आपके पास में। जैसे आपने एक्सपांड करा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस वीडियो का 5th एंड लास्ट क्वेश्चन, इट इज मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, ये आपको 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रूव करना है दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू a + b + c होल क्यूब। हाउ वी स्टार्ट? पैटर्न इज फिक्स। सबसे पहले आप इसको डेल्टा सपोज कर लेंगे, लेट डेल्टा इक्वल्स टू दिस मच, ऐसा सपोज कर लेना, या फिर लेफ्ट हैंड इक्वल टू दिस मच। ओके, अब इस समय जो ऑपरेशन अप्लाई करना है आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा कि अगर अपन इसको ट्राई करें कि अगर आप इसको कॉलम वाइज ऐड करते हैं या रो वाइज ऐड करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज? जब आप कॉलम वाइज ऐड करते हो तो 2 2 4 4a + a 5a - b - c, कोई भी नंबर यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो कॉलम वाइज सक्सेस नहीं मिल रही है तो इसको आप रो वाइज ऐड करो। एंड व्हेन वी ऐड द रो वाइज मीन्स R1 लिखा आपने, R1 + R2 + R3, तो आप खुद देखो जब 2b ऐड होगा तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, जब 2c ऐड होगा तो यहाँ पर c बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर जब ऐड करोगे आप तो आफ्टर एडिशन वी ऑब्टेन a + b + c। जब इनको सबको ऐड करोगे आप तो अगेन वी ऑब्टेन a + b + c। जब इनको भी आपने ऐड किया तो कितना मिल जाएगा? a + b + c। यहाँ ध्यान रखना, वी आर राइटिंग R1 को लिख रहे हैं यहाँ पर R1 + R2 + R3, मतलब इन सबको ऐड करके कहाँ लिखना है? ऑन द प्लेसेस ऑफ R1। R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं करना है, दे आर सेम, इनको आपको सेम रखना है। क्लियर पार्ट? अब यहां फर्स्ट रो में से a + b + फैक्टर आप पूरा कॉमन निकाल लीजिए। व्हेन वी टेक कॉमन हियर 1 1 1, और जैसे 1 1 आए इट इज फिक्स ऑपरेशन। रट लें आप इसको कि C2 लिखोगे C2 - C1, C3 लिखोगे आप C3 - C1। ट्राई करें, ये कंफर्टेबल ऑपरेशन रहेगा। ओके, जब आप लिखोगे C2 - C1, इसको आप माइनस कर दें, दिस - दिस एंड दिस - दिस। अब जो पार्ट डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको सब्ट्रैक्शन लिख के करना पड़ेगा पेपर पे कि जब आपने ये माइनस ये करा तो b + c - b - c - a -2b होगा, तो -2b -b कितना आ जाएगा? -b आ जाएगा। तो इनमें से -a -b -c आएगा आपके पास में यहाँ पर, ठीक है ना? तो इन दोनों में से यहाँ मिसप्रिंट है, दिस -c। ओके, अब इन दोनों फैक्टर में से क्या करोगे? आप माइनस साइन को यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है, नाउ वी कैन एक्सपांड अलोंग R1। जब एक्सपांड करोगे आप तो इसका जब इसमें इंटू होगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। ओके, तो जब ये इंटू ये होगा तो माइनस में कितना बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो दिस विल बी प्लस टाइम्स ऑफ a + c स्क्वायर। अब यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1, जब दोनों ऐड होगी तो पावर कितनी मिल जाएगी? 3। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर।